नमस्कार। और जैसा कि पता है कि पर्यटन एनजीओ यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, इन बच्चों के लिए कार्य कर रहा है। और इसी मुहिम में मैं कह रहा हूँ कि आहुति देने, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा से मैं कहूँगा कि वो दिग्गज योद्धा पहुँचे हैं, जो सच में मैं कह रहा हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर बदलाव की नींव रख रहे हैं। और उन्हीं योद्धा में से मैं कहूँ कि जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं एमपी गोयल जी हैं, आज स्पेशली रेवाड़ी से पहुँचे हैं। एमपी गोयल जी के बारे में मैं बताऊँ, जितना बताऊँ उतना ही कम है। बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ साथ बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं। बहुत सारी ज़िंदगियों को, कहीं मैं कह रहा हूँ कि कहीं गरीब लोग खाना खा रहे हैं, बहुत सारे गरीबों का इलाज हो रहा है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ पे मैं कहूँ कि ये मानवता के रूप में मिसाल बनकर आगे नहीं आए हैं। तो सच में मैं सैल्यूट करता हूँ कि आज पूरी टीम, मैं कहूँ कि मैं अगर इतने जितने लोग खड़े हैं, ये अपने आप में एक-एक संस्थाएँ यहाँ पे खड़ी है, हमारे बीच आए हैं। तो सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पर्यटन एनजीओ में। तो सर, आपका कैसा अनुभव रहा सर यहाँ? एक तो हम अंदर बैठे थे, एक यहाँ पे आके देखा, और तो आप सर अपने आप में बहुत विज़नरी हैं, तो कैसा सर, कैसा लगा? आज सौभाग्य है कि पर्यटन एनजीओ के अंदर आज हिसार में आने का मौका मिला। अशोक गर्ग जी आईएएस हैं, उन्होंने प्रेरणा दी कि वहाँ जाके देखो। तो हम यहाँ आए, वाकई में देखा तो आप लोगों का जो प्रयास है, आप लोगों ने जो काम किया है, तो एक अलग बात है। वाकई में रियल में बच्चों के चेहरों पे कॉन्फिडेंस है। हर बच्चा यहाँ छोटे छोटा देखोगे, इधर कैमरा घुमा के देखो, हर बच्चे में कॉन्फिडेंस है कि यस आई कैन के बाद आई शुड है और आई विल है। आई कैन, तो जो वर्ड सुना था वो वर्ड यहाँ देखने को साक्षात मिल रहा है। हम पिक्चर देखते हैं तो पिक्चर में तो एडिटिंग होके हो जाता है, पर वाकई में जब तक आप इस एनजीओ में नहीं आओगे पर्यटन में, अनिल जी की और इनके ग्रुप की डॉक्टर साहब खड़े हैं यहाँ, पूरी यूनिवर्सिटी के पूरा संभालते हैं लोग। अभी ज़मीन के बारे में बता रहे थे कि एक एक गज के पैसे 5-5 हज़ार रुपये 100 लोगों ने 150 लोगों ने दिए, तो 150 गज ज़मीन हुई। आज इनकी 450 गज ज़मीन हुई है। और इन्होंने जो किया है, जो एक एक बच्चा है, ये हर बच्चे के चेहरे पे कॉन्फिडेंस की जो दिख रहा है। ये नहीं लग रहा कि मैं गरीब का बच्चा हूँ, मैं कोई कूड़ा, इधर उधर घुमा के देखोगे तो कूड़ा चुनने वाले भी परिवार हैं यहाँ, बेचारे रह रहे हैं। और इतना नीचा होते हुए भी इतना बच्चा कॉन्फिडेंट। हम बड़े बड़े लोगों में कॉलोनी में रहते हैं, अच्छी अच्छी जगह रहते हैं, वहाँ में इतने बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं। और एक उधर कैमरा घुमा के देखो, हर बच्चा एक अपने आप में कॉन्फिडेंस, यस आई कैन। तो ये अनिल जी और अनिल जी की जो टीम है, डॉक्टर साहब खड़े हैं, भाटी जी खड़े हैं, भाटी जी का सहयोग रहा है जमीन लेने में। तो सर वाकई में हिसार में आना चाहिए, और हिसार में इस एनजीओ पर्यटन में आना चाहिए, और वाकई में इनको समझना चाहिए। हमने भी इनको कहा था कि हम आपको हिसार में आके पूरा समझेंगे, सुनेंगे और आपको सुला करके सोएंगे। तो हम इनको पूरा सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप समय दो, आपको यदि कुछ करना है तो पर्यटन के साथ जुड़ो। अशोक गर्ग जी ने प्रेरणा दी, उनका साथ दुआ, धन्यवाद। आईएएस है वो, उन्होंने प्रेरणा दी कि हिसार जा करके आप एक पर्यटन को एक बार देखना। हम अग्रोहा आए हुए थे, अग्रोहा में मित्तल, कन्हैया मित्तल का 10 दिन का पद यात्रा, तिरंगा यात्रा कल यहाँ आएगी। तो हमारे पलवल से भी, हमारे गुड़गांवा से मेहंदी रत्ता जी, और झज्जर से संजय जी, बेरी से प्रदीप एरन जी, रेवाड़ी से गौतम जी प्रधान हमारे ब्राह्मण समाज के, गिरीश भारद्वाज जी पार्षद, लक्ष्मी नारायण जी कार्यकारी अध्यक्ष, नारनौल से कुलभूषण गर्ग जी, गर्ग इंडस्ट्रीज से, और उनके साथ में शिव कुमार जी कमांडो जो रहे हैं, जो मेरे साल 25 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं। हम सब ये दल आए कल के लिए थे, आज अपने लक्ष्य के लिए, मानवता की ओर के लिए हम काम कर रहे हैं। मतलब मानवता की ओर, झपट के खाना पशुता है, और खमा के खाना, खिला के खाना मानवता है। हम इस पर काम कर रहे हैं, और आज हम छुट्टी मनाने के मूड में हम 10-11 लोग इम्पीरियम करके होटल है उसमें ठहरेंगे। वेलकम फॉर एवरीवन। और बहुत अच्छा लगा पर्यटन के बारे में, हमने अपनी बात भी रखी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। और मैं बता देता हूँ कि एमपी गोयल जी ने बकायदा पर्यटन एनजीओ को 1 लाख रुपए की मदद राशि भी दी है सर ने, कि ताकि इन बच्चों के भविष्य के लिए, इनकी शिक्षा के लिए और मजबूत हो सके। तो थोड़ी छोटी छोटी बाइट और हमारे जो साथी हैं उनसे भी सर प्लीज़ आपको। गौतम जी हैं प्रधान, गौतम जी हैं, प्रधान हैं ब्राह्मण समाज के। तो सर, रेवाड़ी से आपको कैसा लगा सर? आज हम पूरी टीम के साथ गोयल साहब के नेतृत्व में यहाँ पर्यटन में आए थे, पहले भी मिले थे। अनिल जी ने वहाँ मुलाकात हुई थी, तो इन्होंने जो निमंत्रण दिया था उसी पे हम आए हैं। और आज हमने जो देखा,
हालांकि शिक्षक क्षेत्र में हम भी काम कर रहे हैं, लेकिन अनिल जी जो ज़मीन से जुड़े हुए बच्चों को उठाकर जो कार्य कर रहे हैं वो वाकई में बहुत सराहनीय कार्य है। और हम लोगों को भी प्रेरणा मिली है कि भाई इस तरह के बच्चों को हमें उठाना चाहिए, जिनके एक स्वाभिमान की भावना पैदा हो, जिनके पेरेंट्स जो है झाड़ू पोछा मजदूरी कर रहे हैं और वो फ़ख्र से होके वो बच्चे ये कहें कि मेरे फादर मेरी मदर झाड़ू लगाती है, मजदूरी करती है, तो ये एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है इनका और हम इसका बहुत तहे दिल से इनका अभिनंदन करते हैं। और ये गर्ग साहब जो है हमारे रेवाड़ी में भी डीसी साहब रहे हैं, उनके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने भी रेवाड़ी में एक प्रोग्राम किया था और हमने वो अटेंड किया था सफाई वालों के कर्मचारियों के लिए, तो हमें तो वहाँ भी हमारे दिल के अंदर उनकी जगह बसी हुई थी। तो मैं गर्ग साहब का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उनके बीज बोए हुए आज हम जो है यहाँ हिसार में पहुँचे हैं। तो हमारी बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं और हम लोग आपको जो हमसे बनेगी वो सपोर्ट वो करेंगे। जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच सर। और हमारे साथ डीएसपी जेल है रेवाड़ी पलवल। सर आप यहाँ पे आए और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि एक विद्यालय का खुलना मतलब ये है कि जेलों के रास्ते बंद करना। तो सर आपका कैसे अनुभव रहा? देखो, मेरा रास्ता भी सुधार का ही है और पर्यटन जो कर रहा है एक ये मानव निर्माण का कार्य कर रहा है और मानव निर्माण और समाज निर्माण दोनों ही आवश्यक हैं। पर्यटन इन दोनों के लिए ही प्रेरणादायक एक संस्था है जो कि हिसार में ये कार्य कर रही है। मैं इस संस्था के लिए मैं एक शुभकामनाएं देता हूं और मैं इसके कार्य की सराहना करता हूं और कोशिश करता हूं कि इसका कार्य इसी तरह चलता रहे और हमारा कहीं सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हम इसके लिए मदद के लिए तैयार करेंगे। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। कुलभूषण जी हैं रेवाड़ी से, नारनौन से हैं सर और हमारे अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष के भतीजे हैं अच्छा, जो आगे यही संभालेंगे। बिल्कुल सर। कुलभूषण जी आपका कैसा अनुभव रहा आज? आप काफी शालीनता से शांति से सुन रहे थे सब। ऐसा है जी कि आज हमारे देश में कॉरपोरेट स्कूलों की तो भरमार भरी पड़ी है। एक ही ऐसा स्कूल हमने देखा जहाँ पर सिर्फ आईआईटी और नीट की तैयारी नहीं हो रही है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनाए जा रहे हैं, यहाँ पर इंसान बनाए जा रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आज हमारे समाज को है। और इसके लिए अनिल जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन कि आप इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं और एक बहुत ही समाज को आगे ले जाने का काम है ये। जैसा भी सभी लोगों से बन पड़ेगा आपका समर्थन और सहयोग करते रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल थैंक यू सो मच सर। मेहंदी रत्ता जी हैं, भिवाड़ी से हैं, गुड़गांव से हैं और सर भी एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और सर आप बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट और आपने भी देखो कि संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया, एक एम्पायर खड़ा किया है। तो सर आज यहाँ पे आप ग्राउंड जीरो पे आए हैं, आज देश के ग्राउंड जीरो पे आए हैं, तो आज आपको कैसा लग रहा है? देखिए, आपकी अनिल जी की बहुत मेहनत है इसमें। बने हुए काम को हर कोई कर लेता है और ज़मीन से उठा के किसी चीज़ को करना इतना आसान नहीं है, पर आप लगे हैं, आपने भी त्याग किया है और ये कोई ना कोई तो जीवन में त्याग करेगा, करता है, तभी चीज़ें सुधरती हैं, अच्छी होती हैं। और हम तो ये चाहते हैं कि आप जैसे लोग आगे आ रहे हैं और समाज को हमें भी बहुत सीखने को मिला और हम आपके इस एनजीओ की मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और प्रशासन, सरकार और सभी लोग आप जैसे लोगों को सहयोग दें। महावीर भाई जैसे, एमपी गोयल जी जैसे भामाशाह आप लोगों के साथ खड़े हों तो मुश्किल नहीं है, पर स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी और इस देश को आगे ले जाना है, तो ये बहुत बड़ी सेवा है जो आप कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। और आगे मैं कहूँ कि एनएसजी कमांडो हैं और आज भी सर बिल्कुल फिट हैं और सर आज पर्यटन में आए हैं एमपी गोयल सर के साथ पूरी टीम में। शिव कुमार जी हैं, शिव कुमार जी नारनौल से हैं। सर आपका कैसा अनुभव रहा? और आपने तो सर्विस भी की है, भारत के कोने कोने में घूमे भी हैं आप, सर आज कैसा लगा आपको? सर यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। मैं तो गोयल जी के साथ काफ़ी जगह ऐसी जगहों पे जाता रहा हूँ, ये बहुत मदद करते रहे। यहाँ भी आप लोगों की मदद होगी और देख के बहुत अच्छा लगा कि जो हमारे देश में ऐसे बच्चे जो अंत्योदय मतलब जो आखिरी पंक्ति वाले बच्चे हैं उनको आप उठा के आगे ले जा रहे हो। मैं तो भगवान से यही कामना करूँगा कि ये बच्चे आगे जाके सरकार में अच्छे पदों पे जाएं और एक भी बच्चा चला जाता है आगे तो ये आपका जो प्रयत्न है ये सफल हो जाएगा। जी बिल्कुल। जुगनू जी हैं और यंग एंटरप्रेन्योर हैं और हमारे बीच में आए हैं।
और फर्स्ट टाइम आज मैं कहूँ कैमरे पे हाँ फर्स्ट टाइम कैमरे पे बोल रहे हैं और सर शायद अपने अनुभव को भी साझा करेंगे। फर्स्ट टाइम एमपी गोयल जी के भतीजे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आज सर मुझे आपको ना कैसा लगा? मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था आने का, लकीली मुझे मौका मिला। अंकल जी ने बताया कि चलना है, तो कोई प्रोग्राम नहीं था। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड टू सी द एनजीओ कैन पीपल। किसी लोगों के पास ना फैसिलिटी होती है, फिर भी लोग डेवलप नहीं हो पाता। यहाँ पे बिना फैसिलिटी के लोग बच्चे जर्मन बोल रहे हैं, जैपनीज बोल रहे हैं। इट्स वेरी गुड। और मतलब मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और बाकी एमपी गोयल साहब का तो पूरा सब कुछ इनकी वजह से ही है। बिल्कुल बिल्कुल जुगनू जी, जैसे कि आपके भाव बता रहे हैं कि आपकी खुशी और आपका जो मैं कह रहा हूँ कि आज जुड़ाव दिख रहे हैं। और जो हमारे और भी साथी हैं प्लीज एक बार आ जाइए। संजय गोयल जी झज्जर से, और स्पेशली आज मैं कह रहा हूँ एमपी गोयल जी के साथ हिसार आए हैं। सर आज ग्राउंड जीरो पे आप पहुंचे हैं और आज मैं कह रहा हूँ कि सच में देश की नींव को आज मजबूत करने के लिए आप लोग पहुंचे। आपका कैसा अनुभव रहा? मेरा यहाँ पे आके मेरे को बहुत आनंद का अनुभव हुई कि गोयल साहब ने मेरे को यहाँ जोड़ा, मेरे को ये दिखाया। मैं गोयल साहब का बार बार धन्यवाद करूँगा। और मैं कुछ यहाँ मदद करना चाह रहा हूँ आपकी, कि हम लोगों की सोप और डिटर्जेंट की इंडस्ट्री है। जी। उस संबंध में जब भी कोई रिक्वायरमेंट हो आप मेरे को बताइएगा, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगा। बहुत ग्रेट सर, बहुत बहुत ग्रेट सर, थैंक यू सो मच। और सोप और जिसके बारे में जब भी कोई जरूरत हो। जी बिल्कुल 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 थैंक यू सो मच सर। और सर का परिचय एक बार। प्रदीप एरन जी हैं, बेरी से हैं और इनके खुद के पेट्रोल पंप हैं। और मैं कहूँ कि पूरी स्क्वाड मैं कहूँगा कि योद्धाओं की टीम लेके चल रहे हैं एमपी गोयल जी। शायद मैं कह रहा हूँ कि हरियाणा में बदलाव की लहर लेके चल रहे हैं, कि जिस तरफ भी जा रहे हैं लोगों में उत्साह है, बदलाव है। तो सर आपको कैसा लगा प्रदीप जी? मैं आज अपने आप को बड़ा धन्य मान रहा हूँ, और गोयल जी के माध्यम से आज मैं अनिल भाई आपसे मिला, मेरे को बड़ी अच्छी अनुभूति हो रही है। और मैं ये मानता हूँ इतने कम टाइम में और आपने इतना अच्छा काम किया है, देख के बड़ा अच्छा लगा। और भगवान से प्रार्थना ये है कि आप अपने मुकाम पर और अच्छी तरह से पहुँचे, और हमारे लायक कोई भी बात होगी तो कोशिश करेंगे हम उसको पूरा करने की। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप जी, जैसा कि बताया कि जिस तरीके से योद्धाओं का जो संगठन बड़ा है, इसी तरीके से इन योद्धाओं का दिल भी उतना बड़ा है। दिल खोल दिए हैं, दरवाजे खोल दिए हैं इन बच्चों के लिए। और सर और भी हमारे साथी कार्यकारी अध्यक्ष हैं सेवा भारती के कार्यकारिणी अध्यक्ष है लक्ष्मी नारायण जी। और इनके साथ उनके पास मैं कहूँ कि जीवन का जो अनुभव है सर, आपके पास इतना बड़ा जीवन का अनुभव है, आपने दुनिया देखी है, आज धरातल पे आज देखें, इन बच्चों को देखा है, शिक्षा देखी है, तो कैसा लगा सर? तो ये हमने और भी कई जगह देखे हैं, एनजीओ भी चल रहे हैं, स्कूल भी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ का एक अलग ही मतलब देखकर जो है ना अनुभव मिला कि आप अनिल जी आपने जो चला रखा है ये मुहिम बहुत ही अच्छी लगी। और इससे हालांकि मेरी उम्र ज़्यादा है, लेकिन आपसे कुछ सीखने को मिला है कि जो आदमी दिल लगाकर एक उठा लेता है मैंने ये कार्य करना है, तो आपने वाकई बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और जो कार्य आप कर रहे हैं ये बहुत ही जो है सराहनीय और एक अद्वितीय कार्य है, हर आदमी नहीं करे। दो बच्चियां देखी वो जो मतलब एक तो जापानी भाषा बोल रही थी, दूसरी जर्मन भाषा बोल रही थी। तो इस तरह की मतलब ट्रेनिंग देना या उनको सिखाना, मैं तो कहती इस जगह पे कैसे संभव हुआ है। मैंने इसीलिए आपका नंबर लिया है। मैं आपसे फोन पर पूछूंगा सारी बातें, भैया आप कैसे करते हैं, क्या है ये, आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। हालांकि तो इतना मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों का सर, कि देखो कि वो कहते हैं परमात्मा वैसे साक्षात नहीं देखे, पर परमात्मा के रूप में हम आप लोगों को देखते हैं। आप लोगों के अनुभव से हमारा जीवन संवर रहा है, इन बच्चों का जीवन संवर रहा है। और सर हमारे साथ हैं गिरीश भारद्वाज जी नगर पार्षद, जो 6 दफा से बन चुके हैं। हालांकि बोलना इनको पहले चाहिए था, क्योंकि पूरा रेवाड़ी का नेतृत्व जो है वो गिरीश जी कर रहे हैं। जी। लेकिन इतनी सहन शक्ति है इनके अंदर कि चलो कोई बात नहीं, हमने अपनी बात रखनी है। और ये सारे के सारे एक टीम है गोयल साहब की। तो ये गिरीश भारद्वाज जी नगर पार्षद रेवाड़ी डिप्टी चेयरमैन भी रह चुके हैं, ये अपने सारी बातें आपको खुद बताएंगे। जी गिरीश सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका पर्यटन एनजीओ। कैसा लगा सर आपको आज? मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर मैं गोयल साहब का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज हमें यहाँ ऐसे एनजीओ से मुलाकात कराई जो रियल में
ग्राउंड लेवल पे ऐसा है बच्चों का, और जो समाज से बिल्कुल निष्कृत हो चुके हैं उन बच्चों के उत्थान के लिए जो ये कार्य कर रहे हैं, वाकई में अनिल जी बहुत एक सराहनीय काम कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। और समाज सेवा का असली स्वरूप ही आप भगवान के रूप में इनके लिए कार्य कर रहे हैं। तो इन बच्चों को तो आप ही भगवान दिखाई देते हैं। इन्होंने कोई, जब इनके लिए आप इतना कर रहे हैं तो मैं तो शुभकामनाएं आपको देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप अपना ये कार्य निरंतर जारी रखें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ग्रेस जी। और मैं कहूँ कि सच में योद्धाओं की टीम MP गोयल जी लेके चल रहे हैं, और सर को बहुत बहुत साधुवाद। और मैं युवाओं से भी मैं कहूँगा कि कभी कॉलेज में कभी सुनने का मौका मिले तो MP गोयल जी को ज़रूर सुनिएगा। इनको सुनने का मतलब ये है कि आप अपने उम्र से 2 साल ज़्यादा अनुभव ले पाएंगे, आप ज़्यादा सीख पाएंगे। तो सर बहुत बहुत मैं कहूँ कि धन्यवाद, आप लोग यहाँ पे आए। कमा के खाना अच्छी बात है, परंतु खिला के खाना उससे भी ऊंची बात है। झपट के खाना पशुता है। तो जो आप कार्य कर रहे हो, इनको कौन उठाएगा? इनको जो खड्डे से बाहर है वो खड्डे से निकालेंगे। तो आपका जो कार्य है, जो मैं तो उनको कहना चाहता हूँ, जो कमा के खा रहे हैं और नहीं आ पाते हैं, तो अनिल जी से संपर्क करके, अनिल जी पर्यटन के बारे में सब कुछ पाएगा, आपको गूगल पे भी पा जाएगा और भी पा जाएगा। हिसार में पर्यटन के नाम से जो NGO चल रही है, वाकई में ये रियलिटी कर रही है। हमने बच्चों को यहाँ देखा, हर बच्चा कॉन्फिडेंस है। कोई बच्चा हमें नहीं मिला कि वो कहता है नहीं कुछ नहीं है, कहता नहीं एवरीथिंग पॉसिबल, आई कैन। तो ये सब चीज़ें जो मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो इस चीज़ में मैं क्या कहना चाहता हूँ कि वाकई में ये रियलिटी से जो काम हुआ है, ये कहने से कथा करने से नहीं होगा। ये वाकई में अनिल जी और अनिल जी की टीम में, पूरा टीम है इनकी, पूरा एक सिस्टम है। बहुत अच्छा बताया कि कैसे गवर्न होता है, क्या है। तो आप ज़रूर आइए एक बार पर्यटन में और अनिल जी से संपर्क करिए, हमारी तरह से साथ में टीम लेकर के आइए और अपने आप को जानिए क्या है। ये एक बहुत अच्छा मौका है और ये मौका हर तरह पूरे देश में फैलना चाहिए। और उनके पास आइडिया है, इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, तो इस आइडिया को एक आइडिया है, एक स्टार्टअप की तरह से पूरा एक प्रोजेक्ट है। सरकार को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए, क्या पॉसिबल हुआ। सरकार को सर्वे करवानी चाहिए, मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा और सरकार करूँ, वाकई में इन बच्चों के चेहरे देखो कि हम खड़े कहाँ हैं इस कॉलोनी के अंदर, और खड़े होकर के इन बच्चों के ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है बच्चों में। ये कॉन्फिडेंस हिंदुस्तान के बच्चे में, युवा में, भविष्य में है। तो ये बच्चा जो डाला, जो नीचे का तबका देखते हैं, छोड़ दो, इग्नोर कर दो, और आप अपन बात करते हैं अंत्योदय आखिरी में पंक्ति वाला संभालना है। वाकई में अनिल जी धन्यवाद है आपका कि जो आपने इतना अच्छा कर रखा है और इस उम्र में कर रखा है। आप मैकेनिकल के इंजीनियर भी रहे और आप इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ करके आप इस कार्य में लगे। कैसी प्रेरणा मिली, आपने इतना अच्छा प्रोजेक्ट किया, आपका हम तो शुभकामना करते हैं। और हर बच्चे के लिए जो आपने करके दिखाया है, ये सरकार को इसको लेनी चाहिए और सरकार को इसके सर्वे करानी चाहिए। और फैक्ट्स इस तरह के NGO का आइडियोलॉजी आपसे लेकर के और पूरे देश में पिछड़े वर्ग को जो हमें उठाना है, मानवता की ओर लेके जाना है। पिछड़े वर्ग को आगे कौन संभालेगा? जो उठा हुआ है उसको संभालेगा। अच्छे लोग कमा करके टैक्स दे देते हैं और टैक्स का यूटिलाइजेशन होता है। तो जब तक ये रियल में आपको अनुभव है, आपने 10, 15, 20 साल इसमें लगाए होंगे अपने उम्र के, तो वाकई में आपकी टीम का जो सिस्टम है, आपका सिस्टम या पालन भी एक बच्चे ही कर रहे हैं। किस तरह से सिस्टम है, आप, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भी मेरी बात सुन रहे हो कि वो आप आइए और हम इतना मजबूर कर दें सरकार को कि सरकार को सर्वे करवा के पर्यटन के बारे में जानना पड़े। आज नहीं तो कल सरकार को यहाँ आना होगा, ये हमारा दावा है। और सरकार आकर के सर्वे करेगी इस प्रोजेक्ट पे। ये प्रोजेक्ट किसी के कहने से नहीं चल रहा है और प्रोजेक्ट में वाकई में आपने जीवन डाला है और आपका प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चौगनी सफलता की ओर जाएगा। कम शब्दों में कहना चाहिए, जय हिंद, जय भारत। जी बिल्कुल, आप सुन रहे थे MP गोयल जी को, और मैं कहूँ कि इनको सुनना अपने आप में एक सुकून भरा अनुभव होता है। और सच में जैसे कि गोयल साहब ने कहा कि अंत्योदय आखिरी पंक्ति तक के व्यक्ति तक पहुंचना, और ये खुद कर रहे हैं, बल्कि बिना किसी सिस्टम सपोर्ट के और अपनी मैं कहूँगी योद्धाओं की टीम लेके। और जिस तरीके से मैं कहूँगी गांधी जी निकले थे, जिस तरीके से बड़े बड़े क्रांतिकारी निकले थे, वैसे ही मैं कहूँ कि आज के दौर की ये क्रांति कर रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि आइए मिलकर बदलते हैं। जय हिंद, जय भारत।